हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CH एकेडमी में। आज मैं फिर से 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, लेके आया हूँ। आज हम लोग इसके बारे में जितने भी फार्मूला यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और कल से इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज इसमें जितने भी फार्मूला प्रयोग हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ये क्या है? एक त्रिकोणमिति जो ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है? 3। फर्स्ट जो लैटिन शब्द क्या होता है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। दूसरा लैटिन शब्द क्या उसका है? गॉन, इसका अर्थ होता है क्या? भुजा। और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? माप। मतलब ये तीनों को लैटिन शब्द को मिला के बनाया गया तो क्या बना है? एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ये जो त्रिकोणमिति का परिभाषा बन के रेडी हुआ, कहाँ से बन के रेडी हुआ? तो ट्राइगोनोमेट्री के लैटिन शब्द से मिलकर बन के रेडी हुआ। अब क्या यहाँ पे बात किया गया कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के बारे में, तो हमने क्या लिया? एक त्रिभुज लिया। एक त्रिभुज लिया, उस त्रिभुज में क्या होता है? एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो एक कौन से त्रिभुज हमने लिया? तो हम लोग समकोण त्रिभुज लिया। जिस समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जहां थीटा रहे, जहां एंगल रहे, एंगल से जस्ट सटे हुए भाग को, जो जस्ट सटे हुए भाग से मिला हुआ जो साइड रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और उसी एंगल से जो टेंजेंट रहता है, जो टेंजेंट रहता है, सीधा खड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब आते हैं इसके इंग्लिश वर्ड्स पे। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और यही लंब के इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अब क्या होता है कि कर्ण को H से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। क्लियर ना? अब क्या यहाँ पे एक बात समझना और है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का मान नियत होता है। कर्ण का मान क्या होता है? नियत होता है। इसका मान कभी चेंज नहीं होता। मगर जो इसका आधार है और इसका जो लंब है क्या होता है? हर समय चेंज होते रहता है। कब चेंज होता है? जब थीटा का मान चेंज होता है, एंगल का मान चेंज होता है, तब चेंज होता है। जैसे मानिए थीटा यहाँ है तो इसका आधार यहाँ है, और यही थीटा अगर यहाँ चला है, क्या चला है? ए पे चला है। थीटा ए पे चला है तो इसका क्या होगा? इसका आधार चेंज हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा? जस्ट इससे सटा हुआ ए। अब सटा हुआ ए नहीं ना, क्योंकि ये तो कभी इसका मान चेंज होता ही नहीं है। क्या है? कर्ण है। तो जब सटा हुआ ये ना है, मेरा क्या ये भी, ये क्या होता है? मेरा बेस बन जाता है जब थीटा यहाँ आता है तब। अगर यही थीटा यहाँ रहे तो इसका ये आधार ही है। थीटा यहाँ भी रहे तो इसका भी आधार यही है। मगर ये थीटा यहाँ चलाता है तो क्या होता है? इसका परपेंडिकुलर और बेस उल्टा। परपेंडिकुलर क्या होता है? इसके जस्ट नीचे वाला, मगर जस्ट इसके सामने, थीटा के सामने वाला। तो थीटा के सामने क्या है? मेरा BC। BC क्या होता है? मेरा परपेंडिकुलर। और जस्ट उसके सटे हुए जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? है बेस, आधार। क्या कहते हैं? आधार। जब थीटा चेंज होता है तब। बस यही समझना है। और ये समझ में आ गया तो 8.1 जो है, 8.1 में जितने भी क्वेश्चन आता है सब इसी के आधार पे है। और कुछ इसमें फार्मूला प्रयोग किए गए हैं, जो फार्मूला अभी हम बता रहे हैं। क्लियर? जैसे फर्स्ट फार्मूला क्या हुआ? जैसे इसमें जो रेशियो होते हैं, कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो। उस 6 रेशियो के साथ क्या फार्मूला को बनाया गया है? जैसे फर्स्ट रेशियो जो है क्या है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? कर्ण। इसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं इंग्लिश में तो क्या होगा? लंब को क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं P से, और कर्ण को H से। क्लियर? दूसरा क्या होता है? रेशियो कॉस थीटा। एक चीज यहां देखिए, जो थीटा लिखने का एक तरीका, थीटा जो है
इसी के अंदर, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए इसका लाइन, तो थीटा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। थीटा है कि उसके अंदर ही रहना चाहिए। थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरा, आधार, क्या होता है, आधार बटा कण। आधार क्या है, तो मेरा आधार ए और कण क्या है मेरा ए, आधार बटा कण। आधार को हम लोग करते हैं किससे है, बी से, और कण जो क्या है एच है। 3 नंबर क्या, तीसरा साइन जो होता है वो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बाटा कण, लंब बाटा कण। इसको इंग्लिश के डिनोटेशंस जो लंब होता है वो पी, और जो लंब बाटा नहीं, सॉरी लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार, जो लंब है उसको पी से और आधार को किस से, बी से। ये क्या हो गया मेरा 10। अब आते क्या है इसके उल्टा ऑपोजिट को, इसके अपोजिट को, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। इसका उल्टा 4 नंबर, इसका उल्टा मतलब क्या है, लंब बट्टा कण था तो क्या हो जाएगा, कण ऊपर हो जाएगा, यही ना उल्टा होता है जी। अब 1/2, इसका उल्टा क्या, 2/1, वही ना है। तो ये क्या है, ये लंब बट्टा कण है तो कण हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा लंब। लंब का डिनोटन क्या होता है एच, और कण का डिनोटेशन एच, और लंब का पी। वैसे ही 5 नंबर किसका, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, क्या होता है सेक। तो सेक थीटा कॉस थीटा था, आधार बटा कण, तो क्या हो जाएगा, कण चल जाएगा ऊपर और आधार का आ जाएगा नीचे। इसका कण को एच से और आधार को बी से। अब क्या आया 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, क्या होता है कॉट थीटा। 10 का उल्टा कॉट, कॉट बराबर क्या होता है 10 बराबर लंब बट्टा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, मतलब क्या, आधार को बी से और इसको पी से। क्लियर। अब क्या हो गया कि जो जितने भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के जो भी रेशियो है वो कितने रेशियो होते हैं, 6। और 6 को क्या, इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं, साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, कॉस बराबर क्या होता है बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा एच, और कोसेक बराबर एच बटा पी, और सेक बराबर एच बटा बी, कॉट बराबर बी बटा एच। मतलब क्या है, यहाँ पे जानना कितना है, 3 जानना ही है, 3 जरूरी है। 3 को जानो और 3 के उल्टा करो, उसका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर ना, 3 जानना है, साइन कॉस और टेन, टेन के उल्टा तुम्हारा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और इससे रेडी हो जाएगा फॉर्मूला। अब आते क्या है, इस पे एक बात किया गया क्या कि मानिए अगर किसी दिए हुए, अगर इसमें कितना वैल्यू दिया रहता है, 2 वैल्यू दिया रहता है, या तो एच दिया रहेगा, नहीं तो पी दिया रहेगा, और नहीं तो बी दिया रहेगा। ये तीनों में से एच, पी और बी में से क्वेश्चन बनाने के तौर पे 2 ही वैल्यू देता है, या तो पी देगा तो बी देगा, और नहीं तो एच देगा तो बी देगा। तो इसको हम लोग 2 दे दिया रहने पर तीसरा कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। थोड़ा सा उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय से, थोड़ा सा यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। कर्ण को क्या कहते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मानिए 2 दिया रहे, पी दिया रहे, पी दिया रहे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरा एच। वहीं एच बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होता है, रूट चढ़ता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। वैसे बहुत सारे इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे
अगर कर्ण निकालना हो तो लंब प्लस आधार का स्क्वायर के जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। वही लंब निकालना हो तो सिर्फ इसी से बन के रेडी होगा फॉर्मूला। जैसे मानिए यहां से अगर निकालना क्या हो, लंब निकालना हो, क्या निकालना हो, लंब निकालना हो, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर। तो लंब को हम लोग क्या कहते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मगर क्या पी का स्क्वायर हटा तो इधर क्या हो गया कि रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया। क्लियर। जब क्या इसमें अगर कर्ण दिया रहे, आधार दिया रहे तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में से आधार को घटा देंगे तो क्या में निकल जाएगा, मेरा लंब निकल जाएगा। अगर आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर। तो आधार का क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर इधर का स्क्वायर हटा तो इधर का रूट सटा। क्लियर। अब देखिए इससे क्या हुआ कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब यह है कि इस त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया रहता, एक आधार दिया रहता, एक लंब दिया रहता तो हम लोग कर्ण निकाल लेते। तो कर्ण के फॉर्मूला से निकालते कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद एच स्क्वायर, उसी को क्या करते हैं, डिनोशन से क्या होता है, कर्ण का एच होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी में अगर दिया रहता कर्ण और आधार दिया रहता, बोलता लंब निकालने के लिए, तो लंब के लिए फॉर्मूला लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर उसी में फिर से अगर निकालने के लिए बोलता आधार दिया रहता क्या, कर्ण और दिया रहता लंब, तो क्या निकालते आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फार्मूला के साथ जो दो दिया रहे तीसरा निकालते किससे, पाइथागोरस फार्मूला से। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे, सेकंड फार्मूला यहाँ पे और थर्ड फार्मूला यहाँ पे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लीजिए आप लोग, क्योंकि फार्मूला आप बार बार देख सकते हैं। क्लियर। चलिए ले होंगे आप लोग, मिटा रहे हैं हम। फिर चल रहे हैं हम लोग अगला फार्मूला। अब क्या होता, एक फार्मूला क्या होता है कि कितने वैल्यू को हम लोग ऐड करते, सब्सट्रैक्ट करते, या हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते तो उसका वैल्यू 1 आता है। उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मस्ट फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा का, साइन क्या होता है 1/, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। क्लियर ना। तो यही चीज यहां ध्यान दीजिए एक बार कि 1/कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक। यही जो डिवाइड में है इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये जो डिवाइड में हुआ इधर क्या बन गया, मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 सेकंड के साथ चल रहे हैं हम लोग कॉस। बस सिर्फ जानना है, एक बार जान गए आपकी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो अगले सब फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो क्या हुआ कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। क्लियर। वैसे ही 3 नंबर क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा। आप समझते ही हैं टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन का उल्टा 1/, माना जाएगा जी। तो 1/कॉट ये क्या हुआ मेरा
क्लियर। जो टेन थीटा पर क्या होता है 1/cot थीटा, ये क्या होता है टेन का उल्टा 1/cot। तो क्या हुआ यहाँ पे कि टेन थीटा ये जो डिवाइड इधर क्या हुआ मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1। क्या हुआ 1। ये क्या हुआ एक फॉर्मूला हमने साइन का उल्टा जाना उसके साथ क्या निकल लिया साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1। बस आज का जो क्लास है बस इतना ही। फिर हम लोग क्लास करेंगे कल, क्योंकि आज लाइट कट चुकी है, फिर लाइट आएगा तो क्लास कल करेंगे कल। क्लियर। थैंक यू आज भर के लिए।